भाग विधि से निम्नांकित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, ठीक है। सी नंबर सवाल करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह होता है। तो 27 2 2 5 ये है। हमें क्या करना है, इसे भाग विधि से सॉल्व करना है। तो भाग विधि कैसे होती है देखना। भाग विधि के लिए हम लोग लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है। ऊपर ये लाइन खींचेगी, ठीक, और ये थोड़ी सी लंबी खींचना। अब ध्यान देना, मैंने कहा पीछे से हम लोग पेयर बनाते हैं, और ये तुम लोग कॉपी में नहीं करोगे, वहां दिखाना ही नहीं तुम्हें, ठीक है। ये केवल अपने मन में रखना है कि हाँ पेयर बनाया। तो ये लास्ट डिजिट छोटी, अब तुमको पता है ये 2 लिखी है। मैंने कहा एक ऐसा टेबल हो, या स्क्वायर बोल लो उसे, एक्चुअल में स्क्वायर बोलोगे तो कंफ्यूज होगा। सिर्फ ऐसा टेबल ढूंढो जिसको तुम उसी डिजिट से गुणा कराओ जो टेबल तुमने जो डिजिट ढूंढी हो। जैसे मान लो हमने 1 ली, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही कराऊंगा, तो ये जो 1 करा है वो 1 यहाँ होगा, ठीक है। 1 1 जा 1 होता है, तो क्या आया 1 आया, ठीक है। अब तुमको पता है अंत में तो घटाते हैं हम, तो अब ये चीज जो 1 में रखा था यही हम छिपा के जोड़ देंगे। यहाँ पर ये छिपा के जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दिखाना नहीं होता बट आजकल बुकों में दिखाया जाता है, एक्चुअल में छिपा के जोड़ा जाता था, ठीक है। तो अब ये 1 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 लिख लिया, और ये 2 में से 1 गया, 1 बचा। और चीज एक याद रखना, यहाँ पर हम लोग गैप छोड़ देते हैं। गैप क्यों छोड़ते हैं, कि हमें एक अलग डिजिट लिखनी है, ठीक है। ये 2 तो हो गया, अब यहाँ पर एक नई डिजिट लिखेंगे। अब देखना, बगल वाली डिजिट हम लोग उतार लेते हैं, उतार ली हमने, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखना भैया, कुछ ऐसा करो कि इसके आसपास आ जाओ, है एक्चुअल में डिवाइड की तरह। क्या करेंगे, कुछ ऐसे भाई यहाँ पर कोई डिजिट ढूंढो और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो। जो डिजिट तुम यहाँ रखोगे उसी से ही मल्टीप्लाई भी कराना होगा। जैसे मान लो मैं अगर सोचूं कि मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 तो पहले से फिक्स्ड है। अगर मैं 5 ले रहा हूँ, 5 से कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 5 जा 25, और 2 5 2 जा 10 1 10 2 12 125 मिलेगा। क्या ये इसके नियर है, नियर तो नहीं है, हमें इसके नजदीक आना है। इसी तरह समझे, हमने 5 लिया था और 5 से ही गुणा करा है। ऐसे हम 6 लेंगे अगर तो 6 से कराएंगे, अगर 7 लेंगे तो 7 से कराएंगे। बस ये चीज याद रखनी है, भूलोगे तो नहीं है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं किससे जाता है, ठीक है। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 12 3 15, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 14 4 18। ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। और ये हमें कम दे रहा है तो यही ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ करा उसी, देखो इसी से ही मल्टीप्लाई कराया था। तो मेरा कितना आया, 156 आया, ठीक है। अब तुमको पता है जो चीज लिखी मैंने वही छिपा के मैं जोड़ दूंगा, छिपा के जोड़ेंगे बट ये। अब तुम इसमें से माइनस कर लो, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 6 में से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये कितना बन गया, 26 में 6 ऐड किया तो कितना बन गया, 32। अब तुमको पता है फिर से एक जगह जोड़ दो, अब यहाँ एक और डिजिट लिखनी है हमें। अब बाकी आगे की डिजिट उतार लो, कितनी है, 2 और 5 बची है, ठीक है। और ध्यान से देखना, अगर थोड़ा ध्यान दोगे, एक्चुअल में जब तुम्हें सवाल दिए जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, या तो तुम सबसे करा के देखो कि क्या कराना है, लेकिन मैंने यूनिट डिजिट देखी 5, तो मुझे पता है पहला ट्राई में 5 से ही मारूंगा, ठीक है। पहला ट्राई में 5 से ही मारूंगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15 1 16, तो आ गया। इसका मतलब यही हो जाएगा 5 1 6 2 5। अब ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, घट गया पूरा। तो ये मेरा क्या हो गया, हल हो गया। अब इसी को मैंने क्या बोला था, भाग विधि से निम्नांकित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने का। तो ये वर्गमूल निकल के आया, मतलब ये जो डिजिट थी 27 225, इसका वर्गमूल क्या निकला, इसका वर्गमूल निकल कर आया मेरा 165।